हेलो दोस्तों। हमने कल के वीडियो में देखा था कुछ आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज फिर उसी का अगला पार्ट जो कि एग्ज़ाम में सेम टू सेम पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में ये सब देखने को मिलता है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में देखें। और सबसे इसमें है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का यह पुस्तक, ये जो 4-5 बुक है ये हरदम पूछे जाते हैं, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि इनका आमार सोनार बंगला, जो कि उस समय क्रांतिकारी दौर में जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय ये सॉन्ग बहुत ही लोगों के प्रेरणा स्रोत रहा। तो बाद में जाकर यह भारत का राष्ट्रगान भी बना, जैसे में जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। और बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो वहाँ का भी आमार सोनार बंगला राष्ट्रीय गीत बना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये है, तो आप ये समझ गए। और उसके बाद क्रिसेंट मून, आमार सोनार बंगला और क्रिसेंट मून, पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि और गोरा, ये 5 पुस्तक जरूर याद करके रखेंगे आप लोग। आमार सोनार बंगला, क्रिसेंट मून, पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि, गोरा। गीतांजलि में 1912 में इसका अंग्रेजी संस्करण किया गया और 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला। ये भारत के साथ साथ एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कृत व्यक्ति थे जो कि साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला। ये शुरू से ही प्रसिद्ध विख्यात कवि थे, साहित्यकार थे, दार्शनिक भी थे और अंतिम समय में चित्रकारी भी करने लगे थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण 5 पुस्तक जरूर याद करके रखेंगे। उसके बाद आइए सरोजिनी नायडू के बारे में। इनका एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि 1925 ईस्वी में भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछेगा तब महिला के बारे में। 1917 में तो विदेशी थी जो कि एनी बेसेंट थी। तो ये जरूर याद करके रखेंगे, सॉन्ग ऑफ इंडिया। उसके बाद शिशिर कुमार घोष, इनका एक ही पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, अमृत बाजार पुस्तक। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आइए, जो कि संविधान के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है इनका पुस्तक, जो कि मूक नायक 1920, कभी कभी ऑप्शन में 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूक नायक कब लिखा गया था। तो 1920 ईस्वी में। जनता, जो कि जनता साप्ताहिक पत्रिका था, 1930 ईस्वी में। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1945 ईस्वी में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म। उसके बाद अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए ये 5 पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1945 ईस्वी में। जनता, जो कि साप्ताहिक पत्रिका था, 1930 ईस्वी में। मूक नायक 1920 में। ये जरूर याद करके रखेंगे। लाला लाजपत राय, जो कि इनका अनहैप्पी इंडिया, ये काफ़ी बार पूछा गया है, अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद सचिंद्रनाथ सान्याल, जो कि बंदी जीवन इनका था, तो ये भी जरूर याद करके रखेंगे आप लोग। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आइए जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न, जब ये रिटायर कर गए जब राष्ट्रपति पोस्ट से, तब इनको अवकाश के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे और सम्मान से लोग इनको राजेंद्र बाबू कह के पुकारा जाता था। संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। तो ये सब जानकारी, छोटा मोटा फैक्ट रखना चाहिए जानकारी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के बारे में आइए, उनका पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड में, एक सेकेंड, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। उसके बाद सत्याग्रह एट चंपारण, ये चंपारण के बारे में लिखा गया है, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण। गांधी की देन, ये भी पुस्तक महत्वपूर्ण है, गांधी की देन, भारतीय संस्कृति, ये भी जरूर याद करके रखेंगे। खादी का अर्थशास्त्र, जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, मेरा कलेक्शन है ये, ठीक है। उसके बाद ये राजेंद्र प्रसाद जी का 4-5 बुक जो की है महत्वपूर्ण है, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी की देन, भारतीय संस्कृति, खादी का अर्थशास्त्र।
उसके बाद आइए बारिंद्र कुमार घोष। बारिंद्र कुमार घोष का एक ही प्रसिद्ध जो एग्जाम में पूछा जाता है, भवानी मंदिर। बारिंद्र कुमार घोष का भवानी मंदिर। टाइटस का एक ही है, इंडियन इस्लाम। टाइटस का है जो कि VVI है, इंडियन इस्लाम। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का इनका जो कि इंडियन स्ट्रगल जो कि VVI है, क्या है कि इनका जन्म 23 जनवरी 1857 ईस्वी में कटक में, जो कि उड़ीसा में हुआ था। ये स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा जय हिंद का नारा भी काफ़ी प्रसिद्ध है और राष्ट्रीय नारा बन गया। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनका नारा ये भी उस समय में बहुत ही प्रचलित था। भारतवासी उन्हें नेताजी कह के पुकारते थे। तो ये सब थोड़ा बहुत फैक्ट जानना जरूरी है। उसके बाद आइए इनका सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल, ये VVI है। उसके बाद रजनी पाम दत्त, इंडिया टुडे, जो कि इंडिया टुडे अभी भी कभी कभी देखने को मिलता है, जो मार्केट में निकलता पत्रिका है, इंडिया टुडे, रजनी पाम दत्त। उसके बाद एलेक्जेंडर डफ, जो कि इंडिया एंड इंडियन मिशन, यानी कि एलेक्जेंडर डफ जो है इंडिया एंड इंडियन मिशन, VVI है। ठीक है। आर्थर ए मैकडोनल्ड, ये सब विदेशी इतिहासकार थे और इनका पत्रिका था इंडियाज पास। आर्थर ए मैकडोनल्ड, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, पठेर डावी, इनका बहुत VVI है। मोहम्मद इकबाल, ये तरान ए हिंद, मोहम्मद इकबाल का प्रसिद्ध है जो कि तरान ए हिंद। इनका है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये पंजाब के लिए है, यहाँ से फेमस सॉन्ग था इनका। तो ये जरूर याद करके रखेंगे आप लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका है आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी। आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, इनका जो कि आनंद मठ जो है बंगाली उपन्यास, ठीक है। इसी से वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, लिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारियों पर यह गहरा प्रभाव डाला, यह पुस्तक आनंद मठ, जो कि सन्यासी विद्रोह से लेकर इसमें बंगाल के भीषण अकाल के बारे में, इस पर विद्रोह के बारे में बताया गया है। लेकिन अब तो बहुत भाषा में इसका जो रूपांतरण किया गया, बहुत सारी भाषा में इसको लिया गया, मतलब इसको रूपांतरित कर दिया गया, ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो इसका ये याद करके रखेंगे। वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है, जो जिनका रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि बंगाली उपन्यास ये है, स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारियों पर गहरा प्रभाव डाला। उसका कपाल कुंडली इन्हीं का रचना है, कपाल कुंडली। तो ये 3-4 जरूर याद करके रखेंगे इतना, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनका 2 फेमस है, इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल। 5 बार बोलिए, इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल। उसका दीनबंधु का नील दर्पण, जो कि बंगला का प्रसिद्ध नाटक था, नील किसानों पर आधारित था। अंग्रेजों द्वारा शोषण जब किया गया था किसानों के ऊपर, तो उसी के बारे में दिया गया। दीनबंधु का यह रचना है, ठीक है। लाला हरदयाल, हिंट्स फॉर सेफ कल्चर, जो कि गदर पार्टी का स्थापना इन्होंने किया था 1913 ईस्वी में, ये जरूर याद करके रखेंगे। वैलेंटाइन सिरोल, अंग्रेजी से भारतीय शांति के जनक बोलते थे। वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अमरेस्ट, ये भी है। उसके बाद E.S. मोंटेग्यू के इंडियन डायरी, इंडियन डायरी, ठीक है। R.C. डट, इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये कितनी बार पूछा गया ये भी। R.C. डट, इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। C.F. एंड्रूज, इंडियन रेनेमा, ठीक है। सैयद अहमद खान, इनका है तहजीब उल इखलाक और कमेंट्रीज ऑफ द कुरान, तहजीब उल इखलाक और कमेंट्रीज ऑफ द कुरान। ये सब महत्वपूर्ण जो कि आप लोग याद करके जरूर रखेंगे। और आइए E.S. मोंटेग्यू, इंडियन डायरी हो गया, E.S. मोंटेग्यू इंडियन डायरी।
तो ये ज़रूर याद करके रखेंगे, ये सब डायरेक्ट ये पूछा गया है, हर सेट में देखने को मिलता है ये सब। ठीक है। उसके बाद आर सी डट इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये जरूर करके याद करके रखेंगे। उसके बाद सी एफ एंड्रूज इंडियन रेनेमा। ठीक है। सैयद अहमद खान, ये तो हम पढ़ लिए हैं। हाँ ठीक है। हाँ, लेपियर और कालिस का प्रसिद्ध पुस्तक है गैदरिंग स्टार्म। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि इनका है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। उसके बाद राधा कृष्णन जी का है नेशंस वॉइस। दुर्गा दास, इनका यूपीएससी में 1998 में ये पूछा गया था। इंडिया फ्रॉम वर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। उसके बाद एम.जी. रानडे जी का है रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि वीवीआई दृष्टि से है, एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे ये सब कलेक्शन है, आप लोग जरूरी से याद करके रखेंगे। हाँ एक और 2 पेज है मनुबहन, बापू माई मदर स्मरण, ये पूछा गया है एग्जाम में, ये भी है। हाँ, मैथिली शरण गुप्त भरत भारती, ये तो आप लोग कितनी बार सेट में बना चुके होंगे, मैथिली शरण गुप्त भरत भारती। सलमान रुश्दी दी सैटेनिक वर्सेज। उसके बाद जनरल कॉल में दी अनटोल्ड स्टोरी। उसके बाद एम.जी. देवा सहायाम का भारत की दूसरी स्वतंत्रता, यही पुस्तक महत्वपूर्ण है। एम.जी. देवा सहायाम, ठीक है, भारत की दूसरी स्वतंत्रता। उसके बाद क्या है कि हाँ, रजनी कोठारी पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी पॉलिटिक्स इन इंडिया। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी का पुस्तक है जो कि भारत के प्रथम मिसाइल मैन थे। इग्नाइटेड माइंस, जरूर याद करके रखेंगे। खुशवंत सिंह ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, ठीक है। उसके बाद पीएन नरसिम्हा राव अयोध्या 6 दिसंबर, ये भी जरूर याद करके रखेंगे। उसके बाद तस्लीमा नसरीन का है अमार माया बेला की उत्तल हवा की लज्जा की, विवाद में था, बाद में इसे प्रकाशित किया गया। तस्लीमा नसरीन अमार माया बेला की उत्तल हवा की लज्जा की। उसका हिलेरी क्विंटन जो कि लिविंग हिस्ट्री। उसके बाद कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, ये जरूर याद करके रखेंगे आप लोग। अब आइए एक और थोड़ा सा है, हाँ, श्यामलाल गुप्त पार्षद, थोड़ा देख लेते हैं इसमें। झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद, झंडा गीत। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो कि इन्हीं का रचना है और इस 1938 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया। देशभक्ति के लिए इन्होंने यह झंडा गीत लिखा था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उसका प्रदीप राष्ट्रीय गीत, ये मेरे वतन के लोगों जरा खूब लगाओ नारा, ये लिखे थे प्रदीप जी और संगीत दिया था सी रामचंद्रन। उसका 1962 ईस्वी में जो चीन से युद्ध हुआ था उसमें सैनिक मारे गए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में रामलीला मैदान में लता मंगेशकर ने यह गाई थी पीएम नेहरू के सामने, जो कि वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। तो उसके बाद रफ़ीक जकारिया द मैन हू डिवाइडेड इंडिया। उसके बाद धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता उपन्यास था, बहुत फेमस था। अंधा युग काव्य है और सूरज का 7वां घोड़ा, 3 पुस्तक जरूर याद करके रखेंगे। गुनाहों का देवता, अंधा युग और सूरज का 7वां घोड़ा। तो ये इतना ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि 2 पार्ट में बताया गया है। इतना आप लोग तैयार कर लेंगे, सारा का सारा एग्जाम ये आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।